भाई जय हिंद। एक बार देश के सभी शेर शेरनियों को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। और आज की जो क्लास है वो क्लास क्या भाई जबरदस्त, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, वो उसका जो सीधा सीधा लिंक है वो सीधा आपके एग्जाम से होने वाला है, ठीक है ना। और आज हम बात करेंगे 25 में 25 स्कोर कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना कि 25 में 25 स्कोर होगा या नहीं होगा अभिनव सर, ठीक है ना। लेकिन मैं और अभिनव सर आपसे वादा करते हैं आपका 25 में 25 दिला के रहेंगे, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। मुझे नहीं, आपको भी, आपसे भी हम मेहनत करवाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप बेटा मेहनत से पीछे हट गए फिर तो बाजी कोई और मार जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं चलिए अब शुरू करता हूं। इस 25 में 25 यही बात है, यही होगा एग्जाम में। जाने संपूर्ण जानकारी मेरे और अभिनव सर के साथ, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बहुत ही रोचक जानकारी आपको आज की वीडियो से निकल करके आने वाली है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ एक मोटिवेशन लाइन के साथ। क्या है, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो बेटा अगर आपने ठान लिया और ये मान लिया कि मुझे हारना नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सके। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, मेरी बात भूलना नहीं कभी जीवन में, कि अगर आपने ठान लिया, सर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप जीत गए। सबसे पहली जीत का जो आपका रास्ता है वहीं से स्टार्ट होता है कि आप हार नहीं मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन आपने तय कर लिया मैं हारूंगा नहीं, आप 90% जीत चुके। 10% बस ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में काम करने की जरूरत है, बाकी 90% यहां से पूरा सिस्टम ही यहीं से चलता है भाई, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ेंगे और आज हम बताएंगे कि 25 में 25 स्कोर करना है तो कैसे करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ आगे बढ़ करके। पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बात करेंगे अभिनव सर से, क्योंकि अभिनव सर आपको सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 आपको डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मैं जरा देख तो पाता नहीं कि सर क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, तो मैं एक बार पूछता हूं कि सर की तैयारी कैसी चल रही है और उसमें जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं उसका एग्जाम के साथ क्या लिंक होने वाला है, और वहां से कितना क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभिनव सर आप कुछ बताइए, जो आप मॉर्निंग में 9 से 10 आप क्लास ले रहे हैं उससे बच्चों को कितना बेनिफिट होने वाला है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। अब तक हमारे 13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। 13 मॉक टेस्ट में समझ लो आप सर, हर एक मॉक में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो 13 इंटू 25 समझ लो सर कितने हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 250 और 275 कितने, 325 हो गए, कितने हो गए? 325, 300 प्लस आप समझ लो, 300 प्लस क्वेश्चन अब तक तो करवा रखा है हमने। और सर इस 300 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताया है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्या क्या फॉर्मूला है, इस चीज का भी ध्यान रखा है हमने कि आपको हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया जाए। तो सर आप जो करवा रहे हो रात में और फिर जो मैं सुबह में क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो उससे बहुत ज्यादा लिंक हो रहा है कि मैं भी थोड़ी करवा दे रहा हूं, आप भी थोड़ी करवा रहे हो, आप भी क्वेश्चन करवा रहे हो, मैं भी करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन तो ये आप देखो कितने क्वेश्चन लगभग नहीं भी तो आपके एग्जाम तक कम से कम आपके क्वेश्चन 1500 होंगे, इस बात की तो गारंटी है। और 1500 में समझ लो 1500 बार आपको कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है। तो सर बहुत ज्यादा बेनिफिट है मॉक टेस्ट में, जितने बच्चे जुड़ेंगे याद रखना, गारंटी है सफलता आपको मिलेगी, हर हालत में सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है हमारी। चलिए भाई, अभिनव सर ने ताल ठोक दिया कि कम से कम 1500 सवाल आपके एग्जाम तक ये करवा देंगे। अब अगला सर क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चों को कई बार डाउट आता है कि हम थ्योरी करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन का जो सेगमेंट है वो आप डिस्कस कर रहे हो सुबह 9 से 10 में। तो मेरा ये है कि बच्चों का सवाल होता है कि सर विद इन टाइम क्या क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ये इस पर आपका क्या कहना है? बच्चों कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इंसान को जो है परफेक्ट बनाता है, और ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जो मॉक टेस्ट करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है भाई, आपको देना है। प्रैक्टिस आप करोगे, 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो ये प्रैक्टिस आपको इतना ज्यादा परफेक्ट बनाएगा कि जो मैं आपको कैलकुलेशन पूरा करके दिखाता हूं, इसको करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ, डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ। और कई बार मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं, और हर एक क्लास में कोशिश करूंगा आपके लिए 2 से 3 ट्रिक हो जाए। तो इस चीज का ध्यान हमने रखा है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कि क्वेश्चन देखते आपको सोचना ना पड़े कि भाई सॉल्व कैसे करें, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन देखोगे, अटेम्प्ट करने लग जाओगे, गारंटी है 20 मिनट में आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और मैथ का तो आप टेंशन लो ही मत, मैं और तिवारी सर आपके टेंशन को दूर करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आपका बड़ा भाई समझ लो, आपका बड़ा भाई आपको कभी टेंशन होने नहीं देगा। क्लियर है भाई? सर ने बिल्कुल एक बात बोली कि बड़ा भाई, हम दोनों आपके बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप समझते हो समझ लो,
लेकिन बेटा मेहनत करनी है। इन्होंने सर ने बोला कि प्रैक्टिस, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक लाइन याद आ गई कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो बेटा अगर अभ्यास करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परास्त कर सके। अभ्यास और सर परास्त, अगर आपका अभ्यास पक्का है तो आपको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। ये एयरफोर्स तो एक छोटा सा बेटा पड़ाव है, जीवन का एक पहला पड़ाव है। आप तैयारी करने के लिए आप बैठे हुए हो घर पे, जिसके लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हो, वो एकदम पहली सीढ़ी है जिसको बोलते हैं जीवन की सर पहली सीढ़ी पे हम जाने चढ़। हाँ, तो आप इस बात का ध्यान रखो, इसी अगर जोश के साथ लगे रहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। और सर ने बोला भी है कि 1500 क्वेश्चंस कम से कम आपके एग्जाम से पहले तो वो आपको मिलेगा। और सच में मेरा मानना है कि इतना टाइम हो गया सर हम लोगों को मैथ्स पढ़ते और पढ़ाते हुए, तो अगर कोई किसी एग्जाम को लेकर के सर अगर कॉन्सेप्ट तो मैं करा ही रहा हूं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी हम कवर ही कर लेंगे, पूरे जितने 28-30 चैप्टर बनते हैं हमारे 11th और 12th के मिलाकर के टॉपिक, उसमें भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी हम डिस्कस करते हैं, थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। और आप जब 1500 क्वेश्चंस की बात करते हो तो 1500 आप कराओगे और पर डे, हाँ मैं भी करा दूंगा, तो हाँ बिल्कुल दोनों लोग मिलाकर के 1500 क्वेश्चन तो हम आराम से टच कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कोई बच्चा इतना डिटेल में, मुझे मेरा मानना है सर अभिनव सर कि अगर कोई बच्चा अगर इतने ढंग से थ्योरी पढ़ ले और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले और कुछ ना कुछ तो वो अपने हिस्से से भी करता ही होगा घर पे, कोई ना कोई जो भी उसके पास मटेरियल है और जो भी उसके पास बुक है या हम जो पीडीएफ दे रहे हैं, अगर वो शायद कुछ नहीं भी कर रहा है, हमारे सारे पीडीएफ ही अगर वो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेता है, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर एक भी सवाल जाएगा। 25 की 25 जो हम गारंटी लेते हैं वो इसी शर्त पे लेते हैं कि आपको हमारी दी हुई बातों को फॉलो करना है और हर चीज को छोड़ करके, आपके पास ढेर सारे काम होते होंगे कि ये करना है वो करना है, बिल्कुल नहीं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना, कुछ मत करो बेटा। अगले 1 महीने तक आपका एग्जाम से बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, इस बात का मेरा सर मानना है। बिल्कुल। क्या एग्जाम से बड़ा कोई फंक्शन है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, स्टिकी नोट्स आते हैं ना छोटे वाले, वो स्टिकी नोट्स अपने वॉल पे चिपका लो, जहां आप पढ़ाई करते हो उस वॉल पे चिपका लो और अपना सिलेबस लिखो कि आपका सिलेबस क्या है एयरफोर्स बनने के लिए। अब अगर आपका मन कर रहा है फोन चलाने का तो फोन चलाने लग जाओ और फिर एक बार उस स्टिकी नोट्स पे जरूर देखो कि क्या ये मेरा सिलेबस में है, जो मेरा ड्रीम पूरा कर सकता है ये फोन चलाना। तो लगेगा नहीं, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मुझे एयरमैन नहीं बनाएगा, तो फिर क्यों चला रहे हैं, क्यों बेफालतू के काम कर रहे हैं। तो फोन में क्या देखेंगे, तो सर डीजीजी के लेक्चर देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी मन भटक जाए याद रखना कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। बहुत बढ़िया, मन नहीं भटकेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसा कि सर ने आपसे ये बात आपको बोली है कि आपको फोन उठाना है तो अगर कुछ खुलना चाहिए उसमें तो डीजीजी का नोट्स, डीजीजी के चैनल और डीजीजी के पीडीएफ है ना। उसके अलावा अगर अदर सोर्स से भी अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ओनली पढ़ाई कंटेंट के अलावा आपके फोन में कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम केस नहीं आ गया किसी के साथ, तब तक ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लो कुछ समय के लिए। कुछ समय का मतलब मेरा मानना है कि 1 महीने की ही मैं बात कर रहा हूं सर, 1 महीना हमारे पास बचा है, ठीक है ना। तो लास्ट 1 मंथ हम आपसे 1 ही महीना तो बेटा मांग रहे हैं। 1 महीने आप मेरा कहना कर लो। आप जीवन में पिछले पास्ट में आप अपने मन से करते आए हो, हर चीज करते आए हो, बस हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि बेटा 1 महीना मेरी बात मान लो और 1 महीना मुझे दे दो, 1 महीना दे दो। आफ्टर 1 मंथ फिर हम मिलेंगे और इसी जोश और जुनून के साथ आपसे पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि मेरी बात को आपको फॉलो करने के बाद सफलता मिली या नहीं मिली, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सफलता रह जाए। सर इनके पेपर के बाद, इनके रिजल्ट के बाद ये सारे बच्चे आपको डिफेंस गुरुजी के कैंपस में मिलेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल फेज 2 में अपन इसी कैंपस के अंदर सेलिब्रेट कर रहे होंगे फेज 1 का सिलेक्शन, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे एक बार फटाफट से आपके सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहां से कितनी चीजें सर ने कवर करवा दी हैं और कितना कुछ रह रहा है और क्या लगभग जितने चैप्टर्स हैं हर जगह से क्वेश्चन सर ने पुटअप कर लिए कि नहीं कर लिए हैं, उस पे हम एक बार डिस्कशन करते हैं। सर तो पहला चैप्टर अपना आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसके बारे में आप बताइए। ये शुरू के जो 3 मैंने लिख रखे हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री, इस पर क्या क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करवाए बच्चों को? 13 में से लगभग समझ लो कम से कम हर एक चैप्टर में से 10 क्वेश्चन तो आ गए अब तक।
अच्छा अच्छा, क्योंकि हर दिन हर चैप्टर को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कम से कम 13 दिन में 10 क्वेश्चन सेट के हो गए होंगे और 10 क्वेश्चन जो हमारे रिलेशन फंक्शन के 10 ट्रिग्नोमेट्री गारंटी हो गए होंगे। साथ में ट्रिग्नोमेट्री की तो मैं ट्रिक भी बताई जा रहा हूँ। क्या? और शॉर्ट्स देखना मत भूलना, शॉर्ट्स में हम ट्रिक भी लाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। सर ने बोला कि भाई शॉर्ट्स भी देखते रहो, कि मतलब अगर आप स्क्रॉल भी कर रहे हो, कुछ शॉर्ट्स देखने का भी मन है तो बेटा मुजरा नहीं देखना, ध्यान रखना। आपको अगर देखना है तो डीजीजी के शॉर्ट्स देखने, शायद आपको बेहद इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल लाइन मिलेंगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। तो आप अपने नॉलेज को बेटा एनहेंस करो, बढ़ाओ, बजाय इसके अपने टाइम वेस्ट करने के, बजाय इसके कि आप इधर उधर अपना कुछ भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के अगर कोई इशू है तो आप बताना, मैं आपका टाइम टेबल बना के दे दूंगा। आप उस टाइम टेबल, अगर किसी बच्चों को यह दिक्कत आ रही है कि सर हमारा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, अगर किसी बच्चे को यह दिक्कत है तो आप कमेंट में ये इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करना कि हमको सर एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दीजिए, सर कैसे पढ़ाई को मैनेज करें, उस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगर आप अपने से मैनेज बेटा नहीं कर पा रहे हो तो, और अगर मैनेज कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो सर ने जैसा बोला सेट रिलेशन फंक्शन, और सर एक मजे की बात मैं बताऊं, मैंने भी बच्चों को सेट डिटेल में करा दिया है, किसी को नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके सेट को पढ़े। सर मैंने आपका लेक्चर देखा है। हाँ। कि आपने जो कॉन्सेप्ट करवाया है, हाँ। अगर किन्हीं बच्चे का एज हाँ। 19 से कम है, हाँ। तो मैं गारंटी लेता हूं ये बच्चे एनडीए एग्जाम देने के लायक हो चुके हैं। ये बात, इतने कॉन्सेप्ट में आप एनडीए एग्जाम देने लायक भी हो चुके हो। अगर आपके एज 19 से कम है तो आप एनडीए भी दे पाओगे इस कॉन्सेप्ट में, याद रखना इस बात को। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर बच्चा हमारे नोट्स देखता है डिटेल में, बेटा एनडीए के लिए तो प्रॉपर और भी स्ट्रेटजी होती है, हम तो अभी इसको एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को आगे लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना है, सर ने एनडीए बोला, आप समझ रहे हो ना बात को, एनडीए बोल रहे हैं सर, इसका मतलब अगर आप उतनी तैयारी करते हो तो एयरफोर्स तो यार निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं सर, प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो मैं करा रहा हूं, अगर कोई नया बच्चा वीडियो को देख रहा है तो मेरा जो काम होता है रात को 9 से 10 हम हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और अभिनव सर क्या करते हैं, अभिनव सर सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 हर चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, 25 क्वेश्चंस इन ईच क्लास, ठीक है ना। और उस पे डिटेल क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या इसका मेन कॉन्सेप्ट है, हर चीज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो प्रॉपर आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी वीडियो को देखेंगे। अभिनव सर का भी वीडियो का प्लेलिस्ट अलग है, मेरा प्लेलिस्ट अलग है, तो दोनों, अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट जानना है डिटेल में सेट थ्योरी से लेकर के, तो प्रॉपर अभी 8-10 क्लास आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरे वाली, ठीक है ना, जिसमें मैंने सेट कवर कर लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन कवर कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर कर लिया है, और उसके बाद आज की क्लास में ये दोनों चैप्टर का गर्दा उड़ने वाला, ध्यान रखना। आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि आज सर तारीख कितनी, जरा एक बार बताइएगा। सर आज तारीख 15 सितंबर है, 15/9/2023 को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक सिंगल क्लास के अंदर प्रॉमिस है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा करके, और क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा वो भी करवा दूंगा, और बाकी मिक्स्ड क्वेश्चन आपको अभिनव सर कराएंगे सुबह मॉर्निंग में 9 से 10, ठीक है। फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। अगला बच्चों का बड़ा डिमांड आ रहा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सर इस पे कुछ आपने सवाल कराए नहीं कराए? बिल्कुल सर, मैंने आपको कहा हर एक चैप्टर को लगभग हमने 10 क्वेश्चन अब तक कवर कर रखा है हर एक चैप्टर से। और एक चीज बच्चे, घर का आटा और मोबाइल का डाटा सभी अभी यूज करो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। क्लियर है क्या? तुम खा भी रहे हो तो सिर्फ इसलिए खा रहे हो ताकि तुम एनर्जेटिक होकर पढ़ सको, और पढ़ सको तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। तो घर का आटा और मोबाइल का डाटा यूज करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। क्या बात है सर, क्या राइमिंग है। बिल्कुल, घर का आटा और मोबाइल का डाटा सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए यूज करो। अगर आप खाना खाओगे, पौष्टिक रहोगे, हेल्दी रहोगे, दिमाग भी अच्छा काम करेगा, और दिमाग को अच्छा काम करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी जानी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन आएगी डेटा से, और डेटा का यूज सही जगह होना चाहिए, सही वीडियोस पे होना चाहिए, सही कंटेंट के साथ होना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया सर डिजिटलाइज हो चुकी है, हम ज्यादातर समय फोन को स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, और ज्यादातर जो स्क्रॉल करते हैं उसमें गंदी चीजें देखते हैं, फालतू की चीजें देखते हैं, जिसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी कोई डेवलपमेंट नहीं होना है, और फालतू की इधर-उधर की चीजें होती है वही हम देखते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो तो बेटा आज ही बंद कर दो, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो आज ही उस चीज को बंद कर दें बेटा, और फोकस करना स्टार्ट कर दें 1 मंथ के लिए। अपने जो आपका ड्रीम है, आप अपने ड्रीम को फॉलो करो बेटा, आप बहुत आगे जाओगे, कोई रोक नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो रही बात परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का,
इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट डे हम P&C करने वाले, यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर आपको जरा सी भी दिक्कत है, मेरा बस एक क्लास आप देना, मुझे एक क्लास देख लेना। परमुटेशन के अंदर, परमुटेशन जिसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन जिसको हम सिलेक्शन बोलते हैं, कि कैसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बारीक जानकारी आपको देने वाला हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैंने ऑलरेडी करा रखा है, बाइनोमियल थ्योरम सर हमने करा दिया है क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है अपने ईयरमैन के लिए। एक बार फटाफट से तरफ, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट टर्म वाला है, जैसे कि आपका जो लार्जेस्ट टर्म है वो कौन सा होगा, वो वाला है। चाहे तो सर आप ले लो मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला है। और जो आपका कोफिशिएंट वाला जो भी होता है, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट का सम क्या होगा, यही 3-4 कॉन्सेप्ट है। सारा कुछ, सारा जो आपने नाम लिया सर, सारा कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं, सब पे क्वेश्चन भी करा चुका हूं, और आई थिंक सर आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन पे करवाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें हम एपीजीपी एचपी पे बात करेंगे, ठीक है ना। एपीजीपी के ही सवाल ज्यादातर आते हैं, एचपी के सवाल नहीं आते, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी, है ना, जिसमें पूछ भी लेता है। हाँ बिल्कुल, सर ने देखो एक क्वेश्चन करा भी दिया है, हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, एचएम से। तो यहां से भी हम ये भी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फटाफट से आपके साथ, ठीक है ना। अगला है स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको दो जगह पढ़ना है, एक 2D के अंदर, एक 3D के अंदर। तो ये 2D वाला कॉन्सेप्ट है, ये 2D वाला है। तो 2D के अंदर सर हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आपने भी कराए होंगे कम से कम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो चुका है। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है ना। मतलब कोनिक सेक्शन के अंदर आपके बेसिकली कितने टॉपिक होते हैं, सर्कल होता है, और उसके बाद फिर आपका पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये टोटल आपके 4 टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, जिसमें सर्कल है। तो सर्कल के बारे में हम बिल्कुल, सर्कल सर ने क्वेश्चन करा रखा है। मैं भी कोनिक सेक्शन, कल सर एक बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर कोनिक सेक्शन में उसको दिक्कत आ रही है, यानी कोनिक सेक्शन का मतलब ही हो गया कि उस पर हम डिस्कस करेंगे सर सर्कल के बारे में, ठीक है ना, सर्कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उससे हम एलिप्स, पैराबोला भी डिस्कस करेंगे, पैराबोला भी डिस्कस करेंगे, एलिप्स डिस्कस करेंगे, और एलिप्स डिस्कस करेंगे, और साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे सर, हाइपरबोला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसका सर मैं गारंटी बता रहा हूं, ये जो एलिप्स और हाइपरबोला में बच्चों को फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, इन दोनों में, इधर तो उसका आराम से हो जाता है, पैराबोला आराम से हो जाता है, सर्कल आराम से हो जाता है, उसको दिक्कत आती है एलिप्स और हाइपरबोला के फार्मूले के अंदर। मैं गारंटी बता रहा हूं, मेरा एक मुश्किल से 5 मिनट का एक वीडियो आप देखोगे, ठीक है ना। अभी मैंने उसी क्लिप के अंदर, जब हम कोनिक सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसी में एक 5 मिनट का सेगमेंट में डिस्कस करने वाला हूं। उस 5 मिनट के पर्टिकुलर सेगमेंट को और किसी बच्चे ने देख लिया, पूरे जीवन में एलिप्स के फार्मूले को भूलेगा नहीं वो, एलिप्स और सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। जिसको सर ड्रीम पूरा करना होगा, वो हर एक लेक्चर को बारीकी से देखेगा, एनालाइज करेगा, और क्वेश्चन को ढंग तरीके, अच्छे तरीके से करेगा, खुद से करने की कोशिश करेगा कि भाई रिजल्ट हमें देना है, ना कि हमारे टीचर को। टीचर तो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ टीचर के, जो टीचर ने कहा है उस रास्ते पर चलो, बाकी तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, इस चीज का ध्यान रखना। और सिर्फ 1 महीने का यही प्लानिंग है, जो आगे का 1 महीना है, कि जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा तो होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे तो सिलेक्शन किसी के दम नहीं है कि वो आपका रोक ले, है ना। चलिए बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये भी आपका कार्टेशियन सिस्टम का पार्ट है, इस पे भी आई थिंक ढेर सारे क्वेश्चन आपको सर ने करा रखे होंगे। अगला है आपका स्टैट्स, जो कि 11th का पोर्शन होता है। स्टैट्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड, आपका बेसिक सवाल भी पूछता है, और वेरिएंस और मीन डेविएशन वगैरह भी सवाल पूछ लेता है, या फिर वेरिएंस रिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेशन, है ना। एक रिलेशन आपको बता दूं, 4SD = 5MD = 6QD, है ना। 6QD क्वार्टाइल डेविएशन होता है, इसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यहां से सवाल नहीं पूछता है। MD और SD, MD दे देगा, SD पूछेगा, SD देगा, MD पूछेगा, इस तरीके के सवाल बहुत क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन वगैरह पे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा कोनिक सेक्शन, जिसका भी हमने चर्चा कर लिया आपको ऑलरेडी, जिसके अंदर 4-5 टॉपिक बताए, वो हो चुका। लिमिट, और लिमिट के बाद इसमें 3 टॉपिक होंगे, LCD मतलब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम 12th वाले पोर्शन में डिस्कस करते हैं, यहाँ इसीलिए सिर्फ लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, लिमिट। तो लिमिट पे भी सर क्वेश्चन कुछ कराया आपने बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल करवा रखा है, साथ साथ एल हॉस्पिटल रूल भी करवा रखा है। क्या बात है सर, आप मतलब एल हॉस्पिटल रूल भी, बिल्कुल बिल्कुल, 0/0 फॉर्म, ठीक है ना, 1 to the power infinity, 1 to the power, ये वाला फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 to the power infinity। ये फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं, e की पावर में क्या करते हैं भाई, fx - gx × 1 करके लिमिट लगा देते हैं, ठीक है ना, fx - 1, ठीक है ना, इंटू gx करके लिमिट लगा देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत आसान है, हालांकि लिमिट अभी मैं डिस्कस करूंगा तो ये सारा कुछ अब एक वीडियो में मैं आपको क्या क्या बता दूं, कहां क्या क्या लगता है, लेकिन जब ये डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी में आपको सैंपल स्पेस के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं बेसिक, और उसके बाद अगर जब हम 12th वाली प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बेस थ्योरम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हालांकि उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट जो भी क्वेश्चन पूछता है सारा का सारा हमारी कोशिश है कि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारा का सारा प्रैक्टिस करवा दिया जाए और कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। रिलेशन फंक्शन फिर से फर्दर वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये हो चुका है। आईटीएफ ये भी मैंने करवा दिया सर। ये यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके के सवाल पूछते हैं, वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चंस हमने करवा दिया। सर ने भी ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे होंगे। अब आ जाइए बिल्कुल लप्पू वाले चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सर ये कैसे चैप्टर मानते हो आप, इनके बारे में आपका क्या कमेंट है? मतलब अगर दूध पीते बच्चे को भी मैट्रिक्स समझाया जाए ना, तो वो भी फटाफट आंसर टिक मारे। मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट टिक मारे। ये एक ऐसा चैप्टर है, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान है। तो इसके ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है भी नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दुनिया में या तो दो ही, या तो लप्पू सचिन है या तो लप्पू मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है। क्या कहते हो? हाँ, कॉपीराइट तो नहीं आएगा सर? कोई बात नहीं, कोई बोले लप्पू कौन है तो बोल दूंगा मेरा स्टूडेंट है। उसी का भाई डिटरमिनेंट, ये लो उसी का भाई डिटरमिनेंट है ना, एक जैसा ही है दोनों। चलो कंटिन्यूटी, अभी आप ये जस्ट आपको बताया कि कंटिन्यूटी, अगर आपको लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है तो कंटिन्यूटी बस क्या करते हैं, फर्दर उसी पॉइंट पे देख लेते हैं कि एग्जिस्ट होने के बाद क्या वैल्यू सेम आ रही है अलग आ रही है। अगर सेम आ गई तो कंटिन्यूअस, और सेम नहीं आई तो क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस। इस पे भी डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है ना। फिर अगला आ जाए डिफरेंशिएशन। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो भी इनके एप्लीकेशंस हैं जी, और डिफरेंशियल, इनको मिलाकर आपने ये 3-4 चैप्टर कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप एयरफोर्स में 6 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट आसानी से कर लोगे। 6 से 7 क्वेश्चन, 25 में से 6-7 क्वेश्चन इसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो इसका ध्यान रखना कि ये चैप्टर जो है बिल्कुल ना छूटे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके साथ, और साथ में इनका एप्लीकेशन, ठीक है। और सर इन पे बहुत सारा क्वेश्चन में करवा रखा है। हाँ भाई, जैसा सर ने बोला कि डिफरेंशिएशन पे ढेर सारे क्वेश्चन हुए। इसका मेरा मानना है सर, अगर कोई बच्चा सिर्फ फार्मूला मात्र कर ले, फार्मूला अगर उसको याद है तो डिफरेंशिएशन का एक भी सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलो अगला सर एओडी। एओडी के अंदर सर 5 टॉपिक है अपने पास। कौन कौन से 5 टॉपिक है बिल्कुल आपको बता देता हूं फटाफट से। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। उसके बाद आप आ जाइए, आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आ जाइए आप मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद आ जाइए टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और एक टॉपिक और आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया। कौन सा रह रहा है भाई? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये 5 टॉपिक इसके अंदर है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हालांकि यहां से सवाल बहुत कम पूछता है, यहां से सवाल सर कम पूछता है। पूछेगा तो इन्हीं 3 में से कोई पूछ लेता है, और वो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाँ, अब सर ने बोल ही दिया कि वैसे यहां से हालांकि मैं कराऊंगा तो मैं भी पूरा 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और इन पे जो सवाल बनते हैं वो डिस्कस करूंगा। हालांकि जो सवाल आएगा टू द पॉइंट सवाल होता है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा घुमाता फिराता नहीं, क्योंकि उसको 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर कराना होता है, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल आ जाइए और डेफिनिट इंटीग्रल, इनको एक साथ डिस्कस कर लेता हूं। इनमें अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो प्रॉपर्टीज पे सीधा क्वेश्चन बनता है सर। वो आप डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ते हो, सीधा क्वेश्चन उस पे आता है। और इनडेफिनिट की सर बात कर लो तो जितने भी अलग अलग फॉर्म है उन फॉर्म का टाइप आपको समझना, और प्लस फार्मूला, प्लस फार्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, 0 से A और A से B और -A से A, ठीक है ना। इसको किंग रूल मानते हैं, इसको सर किंग रूल मानते हैं कि अगर यहां से अगर आ गया तो फिर क्वेश्चन देखो सर को भी पता है। फंक्शन, इवन फंक्शन जो भी है, इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल इस चीज का याद रखना। बहुत बढ़िया सर। चलिए अगला है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसके अंदर हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या करते हैं हम, एरिया निकालते हैं। कुछ हम आपको इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्या काम करना है। तो आप जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कराएंगे तो उसका आप वीडियो मत देखना भूलना। वहां पे हम आपको, हो सकता है कि सर मेरा अभी तक अनुमान रहा है कि जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं इसमें जो मैं करा देता हूं उसके बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, उसी से ही बट डेटा चेंज होता है। बस आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसी को देखना है, काम आपका हो जाएगा। अब आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन पूछता है, और वो कि आप इसको जनरल फॉर्म में लिखकर दिखाओ बस। बिल्कुल या फिर ये पूछ लेता है कि इस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे। तो उसमें 2 होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर कुछ भी हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लड्डू होता है, 0 होता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये भी पूछता है, ठीक है। क्रिटिकल फैक्टर।
हाँ। एक भाई आपका आईएफ पूछता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि बताओ भाई इसका आईएफ क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो e⁻PDF से आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। अगला आ जाइए वेक्टर। वेक्टर के अंदर दो चीजें पड़ते हैं, एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर बोले तो सर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, और क्रॉस को बोले तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या होता है, एंगल पूछ लेता है दो वेक्टर के बीच में, एंगल बताइए, ठीक है। एंगल पूछा गया है, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है गया ना, है। और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है वेक्टर के अंदर, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर दो टॉपिक होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, और एक आपका टॉपिक होता है प्लेन, है ना, और एक मिला जुला के लाइन एंड प्लेन का एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन प्लेन के बीच का जो एंगल का हम प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सारा आपके एग्जाम में पूछा गया है और मैं इस पे क्वेश्चन भी बहुत करवाया है, ठीक है। तो इस पे भी जो भी सवाल आता है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन स्पेस हो चाहे प्लेन हो, इस पे जो सवाल आते हैं इसमें भी सीधा फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रखा जाता है। अगर फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो क्वेश्चन यहां से मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करेगा। और फिर से फर्दर आ जाइए आप प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी, ये जो जो प्रोबेबिलिटी वहां जो लिखा था, हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कौन सी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहां भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। या सर एक सवाल इस पे आता है कि डिपेंडेंट इवेंट क्या है या इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, और तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसी पर ही सवाल पूछता है, इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ आने वाला है। तो ओवरऑल आई थिंक मैंने आपको पूरा समराइज्ड फॉर्म में बता दिया कि यहां पर हम लोग क्या करवा रहे हैं और सर क्या करवा रहे हैं, और जो कुछ भी रह रहा है वो बिल्कुल तय टाइम में सर प्रॉमिस है बच्चों को कितने एग्जाम से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस जो है आपके सामने होगा, और उस जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एयरमैन में, उस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे आपके नजर के सामने होंगे। आपसे एक भी चीज बचने नहीं दूंगा, एक भी चीज नहीं बचने दूंगा। फिर जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, तभी बोलोगे हाँ भाई मजा आ गया। और हरियाणा वाला क्या बोलेंगे, हम भाई बिल्कुल स्वाद आ गए। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों को तो स्वाद दिला देंगे। और यूपी वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा भौकाल मचा देंगे यार, पेपर के अंदर गर्दा उड़ेगा इस बार, ठीक है ना। मैं भी सर यूपी से हूँ, जलवा रहेगा इस बार पेपर के अंदर अपना, ठीक है ना, इस बार जलवा रहेगा सर। सर राजस्थान वालों के लिए सर कुछ बोल दीजिए। राजस्थान वाले के लिए तो मैं क्या ही बताऊं, फिलहाल सर मैं बिहार वाले के लिए बोल सकता हूँ। बोल दीजिए। बिहार वाले भी भाई गर्दा उड़ाएंगे, और हर जगह आरा जिला घर बात कौन बात के डर बा, ये वाला काम चलेगा। क्लियर है क्या? क्या बात है सर, शानदार। एक और राजस्थान के लिए सर, मुझे राजस्थानी वाली भाषा ज्यादा थोड़ी तो आती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, मारो प्यारो राजस्थान, ये मैंने सुना है थोड़ा। मारो प्यारो राजस्थान। तो हमारे प्यारे राजस्थान वासियों के लिए भी ये है वादा कि आपको करेंगे, पक्का वादा आपसे है, और सिलेक्शन का वादा है, और सिलेबस खत्म करने का वादा है, बिल्कुल, ठीक है ना। और जिन राज्यों का हम सर नाम नहीं ले पाए हैं, उनसे एक बार हमारी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, ठीक है ना, कि उनको यह ना लगे कि सर तो खाली बस यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा वालों को ही प्यार करते नहीं, मतलब मैं बराबर से, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, कोई भी राज्य हो, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे देशवासी हैं, सबके लिए बराबर का प्यार है। ये बिल्कुल बेटा अपने मन में भेदभाव मत रखना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि हमारी ये मेहनत आपके सफलता में रंग जरूर लाएगी और 4 चांद जरूर लगाएगी अगले 1 महीने के अंदर। सर आपका आखिरी कमेंट आपका सर, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट यही है, तोड़ दो या छोड़ दो, तोड़ दो या छोड़ दो, तोड़ना ही है, छोड़ना नहीं है, याद रखना। सिर्फ तोड़ने की बात करेंगे, और ये एग्जाम तो बिल्कुल तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है सर। अब इसी पर मैं एक बार मांझी द माउंटेन मैन का एक बार डायलॉग बोलना चाहूंगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये वादा है हमारा आपसे, ठीक है ना। मिलकर तोड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। मिल करके इस बार रिजल्ट ले करके आएंगे, और फेज 2 के अंदर इस कैंपस के अंदर साथ में सेलिब्रेट करेंगे फेज 2 के एग्जाम के अंदर, ठीक है ना सर। क्या कहते हो आप इस? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे मिलना चाहूंगा आपके वर्दी में, याद रखना, आपके वर्दी में मिलना चाहूंगा। बिल्कुल आपके बदन पे बिल्कुल वर्दी देखना चाहते हैं, मैं भी और अभिनव सर भी, और हमारी पूरी की पूरी टीम जो अभी यहाँ है और जो अभी यहाँ पे नहीं भी है, इस बात का ध्यान रखना। और एक बार आखिरी हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, और
जय भारत, वंदे मातरम। और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल जोरदार तरीके से चलती रहेगी बिना रुके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आगे के तैयारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से आपको आगे के लिए बिल्कुल ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आप बिल्कुल इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहें। ऊपर वाले से यही हमारा गुजारिश है ना, यही दुआ है कि आप अगले 1 महीने में आपको बिल्कुल जुकाम सर्दी भी ना हो, और ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो, ठीक है ना। तो अब मैं भी आपको आखिरी बार जय हिंद बोलूंगा और मिलूंगा अगली वीडियो में पढ़ाई के साथ या किसी और स्ट्रेटजी के साथ। तो पढ़ाई के साथ तो हम डेली 9 से 10 मिलते ही हैं, और फिर अगर आप कुछ बोलोगे, कोई आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो जरूर आपके साथ हाजिर होंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम भी, अभिनव सर भी और हमारी पूरी टीम आपके लिए बिल्कुल सेवा में लगी हुई है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।